जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जो अगर पेश होती है उसमें ये कहा जाता है कि कोई हदफ पूरा नहीं हुआ और जो माशी तरक्की 4.2 होनी थी 3.7% रही। ये तो हम इक्तिसादी सूरत हाल की बात कर रहे हैं और मेन हमारा प्रॉब्लम जो है बिजली और 300 अरब रुपए की, जैसे हम बार बार बात करें, बिजली चोरी होती है। मारवी एक पॉइंट उठाया था इब्राहिम मुगल साहब ने, कहा कि जी पिछले दौर में भी अगर ये काम कर लिया जाता तो आज अवाम को ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अब इस दौर की चलें बात करते हैं, फिर अगले दौर की बहुत सारी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी आप कुछ अच्छा इनके लिए लेके आएंगे। इमरान खान से लोगों से बहुत ज्यादा तवक्कुआत है, तो अब आप लोग क्या कुछ अच्छा लायामल देंगे? Personally, I think your speaker is quite ignoramus. He has absolutely no clue that I wasn't part of the last government. I joined politics in opposition. But nonetheless, अभी के दौर में आते हैं और इन लोगों को वोट क्यों मिले? इन लोगों को वोट इसीलिए मिले थे क्योंकि इन्होंने यही प्रॉमिस किया था कि जो है बिजली का बहरान जो पहले जो था वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो कम करेंगे। ये इसलिए तो वोट नहीं मिले थे ना कि जो बहरान पहले था उसको डबल ट्रेबल क्वाड्रुपल कर लेंगे। तो ऑब्वियसली वोट किसी बेसिस पे मिले थे, वो इनसे हुआ नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड इनसे नहीं हो सकता ये काम, बिकॉज इनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। मैंने अभी आपसे लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी की बात की थी, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स, ये सारे प्लान्स बनते हैं और ये सारे प्लान्स लैग कर रहे हैं। अभी आपने कहा जिस तरह से बजट अभी करीब है और आप उसमें देखेंगे, मैंने सिर्फ अपनी सियासी हिस्ट्री में जो 3 साल के बजट मैंने विटनेस किए, हर बजट में इन्होंने अपने टारगेट्स मिस किए, हर बजट में इन्होंने जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लिए, हर बजट में डेवलपमेंट फंड्स के साथ करप्शन हुई है और जो दिन इंक्रीज भी किया गया ना, इस बार भी ज्यादा डेवलपमेंट फंड ज्यादा रखे गए, 1 लाख नौकरियां रखी गई कि इलेक्शंस आ रहे हैं। ये इशू जो है 1 जून जब बजट आएगा तो उस वक्त हम बिल्कुल जायजा लेके अवाम के सामने रखेंगे, अवाम के सामने जाएंगे। आपकी जमात कितनी लॉन्ग मार्च करेंगे, लोड शेडिंग पे मियां साहब क्यों नहीं बाहर निकलते? लोड शेडिंग पे क्यों नहीं लॉन्ग मार्च किया जाता? आई थिंक आपने देखा जिस तरह से जो बेसिक इशू था वो था यूसुफ रजा गिलानी का, कि हम उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते क्योंकि उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की तौहीन की है, कंटेम्प्ट की है। सो उस पे हमने बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में, हर सूबे में, बड़े बड़े शहरों में हमने ऑर्गेनाइज किए। वो फेज 1 था। अब हम फेज 2 की तरफ चल रहे हैं और फेज 2 में आप देखेंगे कि किस तरह से जो इस हुकूमत के साथ जो है किसी भी सूरत में हमने तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं बिल्कुल आप कह रहे हैं अवामी इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन इस पे मैं तहरीक इंसाफ से भी पूछ लूं, आपका सुनामी मार्च है बड़ा जी, वजीर आजम साहब को हम नहीं मानते, लोड शेडिंग पे क्यों नहीं मार्च आता? इस पे क्यों नहीं लोगों को आप कहते हैं कि जी आए अब निकलें सड़कों पे, अपना हक लें? बहुत सारी चीजें इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इस जलसे के अंदर आपने कुरैशी साहब को बड़ी तफसील से सुना होगा। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है कि हम लियाकत बाग से जो है एक गैर कानूनी पार्लियामेंट और एक गैर कानूनी सदर और एक गैर कानूनी वजीर आजम जो है उसको जाके ईंट से ईंट बजाएं। ये आपने सुना होगा और मेरा ये ख्याल है कि मेरा मौक़िफ़ भी वही है। अगर तारीख इंसाफ, जाहिर है कि एक पार्टी है और पार्टी के जो हायर टियर हैं उन्होंने ये फैसला करना है, लेकिन ये है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी पार्टी के अंदर ये आर्गू कर रहा हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। एक गैर कानूनी वजीर आजम को कोई हक नहीं है एक दिन रहने का। और मुझे तो शर्म महसूस होती है कि हमारा मिलिट्री का चीफ जो है वो उस शख्स जो सजा याफ्ता है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा याफ्ता है, लेकिन फिर चीफ जस्टिस साहब उनको प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब अपनी जो रिमार्क्स हैं उसमें उन्होंने 4 बार उनको कहा कि जी वजीर आजम से जाएं और इस पे बात करें, तो वो वजीर आजम कहते हैं। तो फिर वो बाकी ये कहा जाता है कि ये आपके तो इन सवालात पे तो वैसे ही ऑब्जेक्शन मैं अपनी जाती हैसियत से ये कह रहा हूं कि मुझे हैरत होती है कि आर्मी चीफ, और आज अगर अवाम के जज्बात देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 दिन पूरे इस्लामाबाद और पिंडी के अवाम से सबकी ये राय है कि अब गैर कानूनी हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से उठा। आजम सबाती वो आखिरी आदमी होगा कि जो गैर कानूनी इस मार्च का हिस्सा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, सोल्यूशन नहीं, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मुजम्मिल साहब मुझे अगर ये बता दें, कोई सोल्यूशन नहीं लग रहा, फिर आप लोगों ने भी फैसला किया कि आप भी बाहर निकलेंगे, घेराव करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इससे बिजली आ जाएगी, बिजली दे देंगे? क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम तो जो है पैसे देने का है ना, अदायगियों का। देखिए जी, मुझे सिर्फ उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है। वो आप देखेंगे कि बिजनेस मैन का काम नहीं है सड़कों पर निकलना, टायर जलाना, एहतजाज करना।
हम चाहते हैं कि वी शुड हैव द पीस ऑफ माइंड टू डू आवर वर्क। तो हमें इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया और ये चाहते हैं कि हम सांस भी ना ले, हम काम भी करें, हम टैक्स भी देंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मार्कअप रेट्स इन्होंने जो 16-18% में मार्कअप रेट्स हैं, जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं, वो भी हम देते जा रहे हैं और फिर भी हम अपना हक मांग रहे हैं। और अगर हक भी नहीं देते हमारे पास कोई और राह नहीं। आप क्या चाहते हैं कि हम जाके क्या इस्लामाबाद में जाके क्या खुदा खासा इनके धरने मारने शुरू करते हैं, वो गिलानी साहब को या वजीर जो खजाना साहब है उनके क्या गिरबान पकड़ने हैं? देखिए ये काम, हमारा मकसद ये है कि हम ये जो सियासी लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं हमारे ही राइट्स का सेफ गार्ड करने के लिए वी आर लुकिंग अप टू देम कि ये क्या कर रहे हैं। आप उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो लगता है उनका ध्यान कोई और इश्यूज पे है। मुगल साहब से मैं आखिरी बात करूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड्स हैं मुगल साहब, 30 सेकंड्स हैं। हम बात करते हैं लोगों को उनका हक कैसे मिलेगा। लोग अपना हक मांग रहे हैं, बिल वो अदा करते हैं हर सूरत में, लेकिन वो अपना हक मांगते हैं, उनको बिजली चाहिए। देखें अभी बात हुई कि ईंट से ईंट बजा दे, खा वो क्रैशी साहब हो खा वो मारवी हो। मारवी भी इस हुकूमत में 3.5 साल रही, क्रैशी साहब भी 4 साल रहे। खुदारा अब भी जो हुकूमत में लोगों ईंट से ईंट ना बजाओ, रोड़े से रोड़ा ही बजा दो, मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तशवीश की बात क्या है, मेरे भाई फयाज भुट्टा है, उन्होंने मुल्तान से मुझे टेक्स्ट किया। हैरानी की बात है, तबाही की बात है अस्मा, इस साल पाकिस्तान जरी मुल्क होने के बावजूद 453 अरब रुपए की खुराक की चीजें इसने दरामद की हैं। हमारी मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जब ये मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करूंगी। मुगल साहब वक्त की कमी है, इब्राहिम मुगल साहब आपका शुक्रिया, आजम खान सवाती साहब मारवी आपका शुक्रिया, साहब आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के अवाम अपना हक मांगते हैं, अगर वो बिल देते हैं उनको बिजली चाहिए, लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान जैसे 4-4.5 साल पहले वादा किया था कि लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगे, निजात तो नहीं दिलाई। वाकई लोड शेडिंग इतने अरूज पे कर दी कि शायद लोग अपने सड़कों पर निकलकर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन लोगों से भी गुजारिश है तोड़ फोड़ ना करें, जायज तरीके से अपना हक लेने की कोशिश करें। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।